तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की कॉल दी थी। फिर इसके बाद इमरान खान ने भी जेल से रहनुमाओं को हिदायत की थी कि 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को अरूज पर पहुंचाया जाए, मगर आज अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बल्कि दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात में PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सजाओं के फैसले तेजी के साथ आ रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह ऐलान किया था कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद कासिम और सुलेमान ने अमेरिका जाकर अहम मुलाकातें भी की। फिर ये खबरें आने लगी कि वो तहरीक को लीड करेंगे और फिर इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरदीद कर दी कि उनके बेटे पाकिस्तान आकर तहरीक की क़यादत करेंगे। और आज अलीमा खान ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि कुछ दिन पहले सुलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी थी और पाकिस्तानी सफ़ीर ने यह बताया है कि वो इस्लामाबाद से वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के बेटों के पास नाइकॉप है, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं, वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके पास नाइकॉप है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है और जो उनको धमकियाँ दी गई हैं उनसे कोई नहीं घबरा रहा। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान के बेटों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो 24 घंटे में वीज़ा दे देंगे। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि नाइकॉप है उनके पास, वीज़े की ज़रूरत नहीं है उन्हें। पाकिस्तान अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो बहरहाल एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगर पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो उनके ये बच्चे जिन्हें उर्दू भी नहीं आती या पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं पता, वो आके क्या करेंगे? हाँ, 100 बिस्मिल्लाह आए, कोई रुकावट नहीं होगी, कानून के दायरे में रहे। उनके पास नाइकॉप है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, वीज़ा चाहिए, 24 घंटे से भी कम अरसे में वीज़ा दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट सिर्फ उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कोई वीज़े पे आया हो या पाकिस्तानी हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। वो आएंगे तो उन्हें उनके वालिद साहब से मुलाकात भी करने दी जाएगी, जो उनका हक है। बड़ी देर कर दी है उन्हें आते आते, वो आए, बिल्कुल उनका मिलने का हक है, ज़रूर मिले। और पुरअमन एहतजाज में अगर वो शामिल होते हैं जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता तो वो भी हक इस्तेमाल करने दिया जाएगा उन्हें। बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है। और तलाल चौधरी ने अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आपने कहा था कि इमरान खान के बच्चों के पास नाइकॉप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के बच्चों को वीज़ा दरकार है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इस सारे मामले की सच्चाई क्या है? जबकि दूसरी तरफ 6 अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जो 2 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हो गई है, जिसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक़ जमहूरियत की अशद जरूरत है। नए मिसाक़ के लिए दर्ज झेल नुकात पर एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पैदा होना चाहिए, जिसमें 1973 के आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी शामिल हो और इम्पोर्टेंटली एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी क़याम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी शिरकत की। असद कैसर ने APC से खिताब करते हुए कहा कि हमारा कोई ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ, हमारे ऑप्शंस हर वक्त खुले हैं, हम ज़्यादा ज़ोर से जिद्दोजहद करेंगे। कोई ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ, हमारे पास हर वक्त ऑप्शन है। हम इंशाल्लाह आवाम के पास भी जाएंगे, अपनी जद्दोजहद भी जारी रखेंगे और ज़्यादा ज़ोर से करेंगे। और हमारा मुतालिबा बुनियादी यही होगा कि मुल्क में आईन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहबजादा हामिद रज़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त के हवाले से लाएअमल तय पा चुका है। तमाम सुदूर और कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने सूबे के हालात के मुताबिक लाएअमल देंगे और वो अपने अपने सूबे के जिम्मेदार होंगे। जबकि सहाफ़ियों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि फ़िलहाल 1 दिन का एहतजाज है, 5 अगस्त को पूरे मुल्क में रैलियां निकलेंगी। 9 मई की हम मजम्मत कर चुके हैं, इसकी आड़ में पूरी पार्टी को सजा ना दें। उमर अयूब की चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोई ख्वाहिश नहीं थी, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मैसेज आया था। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल 1 दिन का हमारा है,
कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। 9 मई को हम कंडेम कर चुके हैं, 9 मई नहीं होना चाहिए था, 9 मई आइंदा भी ना हो, लेकिन उसके आड़ में एक पार्टी को आप सजा न दे, उसके आड़ में एक पूरे सिस्टम को डिरेल न करे। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर साहब है और रहेंगे। जहाँ तक उनकी मुलाकात की बात है चीफ जस्टिस के साथ, यस उनको फ़ोन आया था, मुलाकात का कहा गया था, उमर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं थे, उनकी सवाबदीद है अगर वो मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी चूँकि मेरा नहीं ख्याल है कि मुलाकात का क्या पैदा होगा या अंदाज़ा नहीं है क्या होगा। अभी उमर साहब ने कोई पैगाम नहीं भेजा, उमर साहब की कोई ख्वाहिश नहीं थी चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मैसेज आया था, पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे कर चुके हैं, फ़ौरन सजाएं ना आती, कुछ हो भी जाता। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान ने कौम को कहा कि पुरअमन तरीके से 5 अगस्त को अपने वजूद का इजहार करो, हमारा इंतजार का कोई प्रोग्राम नहीं है, हम फैसला साजों से इंतजार करते हैं। उनको कहते हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। 5 अगस्त इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को कहा है कि पुरअमन तरीके से आइन और कानून के मुताबिक अपने वजूद का इजहार करो। सिर्फ ये बताओ कि हम मौजूद हैं, हम ख़त्म नहीं हो गए, हमारी आवाज़ मौजूद है, हमारी शिनाख्त मौजूद है, हम खुद मौजूद हैं। तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा कोई तोड़ फोड़ किसी किस्म का कि इंतशार का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है तो ये झूठा इल्ज़ाम होगा। ये कब तक इस तरह चलेगा? तो हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुनो।